आप जब कलेक्टर थे, रायपुर कलेक्टर, आप जब इस्तीफा देने जा रहे थे तो ये ख्याल पार्टी वालों की ओर से आया था, ऑफर आया था कि आपका कॉल था कि मैं राजनीति जाऊंगा? नहीं देखिए, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को बात की गई तो फिर मैं ऑफर दिया गया। मतलब ऑफर क्या, मतलब कहा गया कि एक वेल विशर के रूप में कि अगर तुम पब्लिक लाइफ आगे अगर जीना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इस तरह से कहा गया और मैंने उसे एक्सेप्ट किया। देयर वाज नो कंडीशन, मैंने कोई कंडीशन नहीं रखा कि राज्यसभा जो ये होगा वो होगा, मैंने कोई कंडीशन नहीं रखा। पब्लिक लाइफ जीना है तो फिर आई डिसाइडेड कि आई विल गो विद बीजेपी। तो मैं लाइफ में ये सोचता था कि भाई पूरे लाइफ नौकरी करना शायद ठीक नहीं है, कुछ अलग करना चाहिए, कोई एजुकेशन। लंबा टाइम था लेकिन आपके पास 13 साल बस तो नौकरी हुई थी। हाँ, करीब 24 साल, लगभग 23-24 साल की नौकरी बची। तो मैं फील करता था कि लाइफ में कुछ अलग करना चाहिए। ये कई बार मेरे मन में आता था विचार कि पूरे लाइफ को ब्यूरोक्रेसी में ना जीकर कुछ अलग करना चाहिए, कुछ यूथ के लिए कुछ खड़ा करना चाहिए, एजुकेशन के लिए कुछ खड़ा करना चाहिए, कुछ राइटर बनने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट भी मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता है हमेशा से, तो उसमें कुछ करना चाहिए। ये मतलब जिसमें आप बहुत सारे लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, वहां भी कर सकते थे आईएएस में अनडाउटेबली, बट इंडिपेंडेंट लाइफ जी करके कुछ अलग करने का भी कई बार मन में ख्याल आता है। हाँ, निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी में एक सीमा रहती है, एक लिमिटेशन रहता है, तो ये आता था मन में। बट उसी बीच में पॉलिटिक्स का भी चीज आया तो वो भी मेरे को अच्छा ही लगता था पॉलिटिक्स। तो फिर मैंने सोचा, कॉल लिया कि ये लेना चाहिए। डॉक्टर साहब के साथ दिल्ली गए जी, और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको, उस समय पार्टी अध्यक्ष थे। हाँ जी, नेशनल प्रेसिडेंट थे अमित शाह जी। तो उन्होंने फिर ज्वाइनिंग कराया। बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस था उस दिन दिल्ली में। उसी कॉन्फ्रेंस के बीच में उन्होंने मुझे ज्वाइन करा, उसी बीच में। उस दिन तय हो गया था कि आप खरसिया से चुनाव लड़ेंगे कि टाइम लिए? नहीं, मैंने कोई कंडीशन या कोई बात नहीं रखी थी। हाँ। और पार्टी को जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेगी, मैंने ये रखा था। मुझे तो बस अपने आप को मैंने बीजेपी को सौंप दिया, उसके बाद पार्टी को डिसाइड करना था कि वो क्या जो भी करना चाहे। तो कहीं न कहीं उनके मन में था कि खरसिया एक चैलेंजिंग सीट है, तो इस बार इसको उतारा जा सकता है करके, तो उन्होंने उतारा, मैंने एक्सेप्ट किया जी। हार कैसे गए, मतलब आपका आकलन के हिसाब से, आपका रिव्यू पॉइंट ऑफ जानना? देखिए, वो सीट तो निश्चित रूप से थोड़ी डिफरेंट टाइप की सीट रही है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो। आज़ादी के बाद हम कभी उस सीट को हमारी पार्टी जीत नहीं पाई थी। वहाँ से दिलीप सिंह जूदेव जी को भी चुनाव वो भी हार गए थे। लखीराम अग्रवाल जी को भी हार का सामना करना पड़ा था। इमरजेंसी के टाइम में भी वो एरिया से कभी बीजेपी इमरजेंसी के टाइम में भी नहीं जीती थी। और जब हार की बात करें हम, तो जो हार का अंतर था 1990 के बाद हर चुनाव में हार का अंतर बढ़ता जा रहा था। अच्छा। 1990 में 3600 की हार थी, 93 में शायद 17,000 की थी, 98 में वो 19,000 हो गई थी, 2003 में शायद वो 27,000 हो गई थी, फिर 2008 में समथिंग 33,000 हो गई थी, 32-33,000, फिर 2013 में करीब 40,000 हो गई थी। तो हार का अंतर भी बढ़ता जा रहा था। और कांग्रेस के लिए आपके समय में 16,000 पे आई 40 से, गड्ढे का थोड़ा सा, हाँ, 24,000 का मार्जिन कम हुआ। और ये उस दृष्टि से देखें तो 2013 की तुलना में 18 में 22,000 वोट बढ़े खरसिया में, जो बीजेपी की दृष्टि से 90 सीटों में सबसे ज्यादा वोट वहीं बढ़े। अरे ग्रेट जी। तो अब चेहरा भी आपका इम्पोर्टेंट रहा। तो 70,000 वोट मिले, जो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से 7th हाईएस्ट वोट थे 90 सीटों में। बट ये सब कैलकुलेशन का पॉलिटिक्स में ज्यादा मायने नहीं होता है। जीत होती है, हार होती है। सही है जी। तो अभी क्या प्लान है, मतलब खरसिया को लेके, कि खरसिया रिपीट है कि कोई और सीट, सेफ सीट देख रहे हैं ओपी चौधरी? नहीं, देखिए क्या है, पॉलिटिक्स आप बीजेपी जैसी पार्टी में करते हैं तो आप अपने आप को बीजेपी को सौंप दिया आपने, उसके बाद जो भी आपसे काम लेना है, जो भी आपको जिम्मेदारी देनी है, उसका पूरा डिसीजन पार्टी का होता है। तो मैं मतलब बीजेपी को अपने आप को सौंप दिया हूँ। अभी मेरे को प्रदेश महामंत्री का, स्टेट जनरल सेक्रेटरी का दायित्व है, तो उस पर आपको ईमानदारी से काम करना होगा, तो मैं कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मुझे चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है तो कहाँ से लड़ना है, ये सब चीज़ें पार्टी ही डिसाइड करेगी। पार्टी जो डिसीजन लेगी मैं उसके हिसाब से काम करूँगा। आपकी जिंदगी में फेलियर भी इम्पोर्टेंट पार्ट रहा लाइफ में? जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 12 नंबर से शायद चूक गए थे। सेकंड अटेम्प्ट आपने पास कर लिया, ठीक ठाक रैंक लेकर आगे आईएएस बन गए। जी। राजनीति में भी फर्स्ट अटेम्प्ट आप फेल हो गए हो जी, तो सेकंड अटेम्प्ट जो है जी, शायद बहुत बड़ा